क्या पापी से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग में स्थान पा सकता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई भी दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, चाहे किसी वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का, देश का, वेश का हो, अगर वह सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान इस संपूर्ण जगत के उत्तरदायी है। यह विश्वास ज्ञान है और भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं। ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। असत के साथ संबंध बनाना अशुभ होता है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण होता है। परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र है और ये सभी प्राणी मात्र को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य ज्ञान और विज्ञान के भेद को समझ लेते हैं वे भगवान में तल्लीन होकर उनके ही स्वरूप हो जाते हैं। संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा सभी योनियों में हमारे साथ रहते हैं, परंतु केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पहचाना जा सकता है, अन्य किसी योनि में नहीं। प्रकृति परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है। यह न तो परमात्मा से भिन्न है न अभिन्न। अपने इसी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाप्रलय के बाद अपनी प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों की रचना करते हैं। भगवान संसार की रचना प्रकृति को लेकर करते हैं और प्रकृति संसार की रचना भगवान के नेतृत्व में करती है। मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है, परंतु यह मनुष्य ईश्वर को प्राप्त न करके लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगे और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष, शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। दोस्तों, भगवान की दृष्टि से सब कुछ उनका ही स्वरूप है, इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे ही परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसमें उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता आती रहती है। मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति यानी कि लगाव और निवृत्ति यानी कि विरक्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए। परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता रहता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत्य और बुराई से भरी वस्तुओं या बातों के साथ संबंध रखने से ही जीवन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। मन चाही वस्तु मिल जाने पर उसके सुख में रम जाते हैं, जिससे आसक्ति लगाव बढ़ती रहती है। इसे केवल एक साधन के रूप में जो व्यक्ति चीज़ों के सुख में खो जाता है, उन चीज़ों के चले जाने पर व्याकुल हो जाता है। इसलिए चीज़ों के मिलने या खोने दोनों के मन में एक समान रूप से मोह रहित रखना ही योग्य है। जीवन यापन से अधिक वस्तुओं को अपने घर में जमा रखकर हम अपने पर कर्ज चढ़ाते हैं। ये वस्तुएं किसी ज़रूरतमंद को देकर उसके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, काम ठीक से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और काम ठीक तरह से नहीं होता है तो मन में एक दुख होता है। यह दुख सुख होना कर्म की आसक्ति है, लगाव है। आपका कर्तव्य केवल अनासक्त होकर कर्म करना है, फल तो प्रभु इच्छा के अनुसार ही मिलता है। दोस्तों, असत्य द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, बल्कि असत्य के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है, जो अपने है आपके अंदर स्थित है। अब आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। मन को नियंत्रण में रखकर तरह तरह की सिद्धियां तो पाई जा सकती है, लेकिन आत्म कल्याण नहीं किया जा सकता। आत्म कल्याण केवल कर्म करके पाया जा सकता है, और कर्म ऐसा होना चाहिए जिसके फल की इच्छा न की गई हो, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल तो आत्मस्फूर्त रूप से मिलता ही है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूरी समता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी ये वस्तुएं हमारे पास है, उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य का पालन में जो जो कठिनाइयाँ आए, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। दोस्तों, एक दूसरों की सहायता से ही सबका जीवन चलता है। धनी से धनी व्यक्ति का जीवन भी दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।